हेलो बच्चों, भूल तो नहीं गए। हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 11th का चैप्टर था हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर से आने वाले 2 क्वेश्चन आपके मुट्ठी में, चाहे नीट 2026 में पूछे 2027 में पूछे। जी हाँ स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग पढ़े थे ब्लड ग्रुप। उसके बाद जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का, ये वाला पोर्शन ब्लड कोगुलेशन। जी हाँ स्टूडेंट, जम के क्वेश्चन पूछा हुआ है इस वाले पोर्शन से भी, और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट। कहीं हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, बाईसाइकिल चला रहे हैं, गिर गए, कहीं कट लगा, ओके अगर कट लगा तो हमारे बॉडी से खून बहना स्टार्ट हुआ। ये रहा हमारा ब्लड वेसल, ये रहा हमारा ब्लड वेसल। मान लो यहाँ कट लगा, यहाँ से निकलना खून का शुरू हुआ। अगर सारा खून निकलते रह जाए, हमारे शरीर के 5 से 5.5 लीटर खून निकल जाए तो मर जाएगा इंसान। लेकिन नेचर ऐसा होने नहीं देता। जी हाँ स्टूडेंट, जहां भी कट लगता है वहां पे इस तरीके से क्लॉट बना लेता है, खून का थक्का बन जाता है, जिसको नाम दिया क्लॉट। सारा ब्लड नहीं बहने देगा नेचर ने दिया एक मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन। ओके, थोड़ा सा खून बहेगा, कुछ फैक्टर निकलेगा बॉडी से, तुरंत क्लॉट बना देगा, ज्यादा खून नहीं बहना चाहिए। ओके, इसको नाम दिया क्लॉट। ये क्लॉट बनाने में किस तरीके से क्या यूज होता है अब भी आपको पढ़ाते हैं। एक बार पुराना लेक्चर का रिवीजन। जी हाँ स्टूडेंट, ब्लड ग्रुप। एक पेशेंट आया, आप इमरजेंसी में खड़े हो, एकदम एक पेशेंट आया, बहुत सारा ब्लड जा चुका, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना, आप डॉक्टर हो। ओके, आया पेशेंट, आपने देखा बहुत ब्लड गया हुआ, आपको ब्लड चढ़ाना है उस पेशेंट को। क्या आप ब्लड मैचिंग के लिए भेजोगे? बिल्कुल नहीं, उतना टाइम नहीं होता। आंख बंद करके कोई ब्लड डाल सकते हैं तो वो है ओ निगेटिव, यूनिवर्सल ब्लड डोनर कर सकता है वो ओ निगेटिव वाला। ओके, एक और बताओ, अगर ए बी पॉजिटिव हो इंसान का तो सबका ब्लड ले सकता है क्या? जी हाँ, ले सकता है स्टूडेंट्स। ओके, एक चीज और पढ़ाया था, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। बता दो इसमें बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, मदर का क्या होगा? बेबी होगा RH पॉजिटिव, मदर होगी RH निगेटिव। जी हाँ स्टूडेंट, पहला प्रेगनेंसी नॉर्मल होगा, लेकिन बाद के प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगा। एक बीमारी आती है जो आरबीसी तोड़ देता है बच्चे का, जिसका नाम दिया था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। ये सब हो गई थी हमारी पुरानी क्लास में। आज हम लोग पढ़ते हैं क्लॉट का। जी हाँ स्टूडेंट, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग ब्लड क्लॉट का, ब्लड कोगुलेशन का। स्टूडेंट डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन आप लोग क्या लिखोगे? stoppage of bleeding from cut oblique damaged blood vessels is called coagulation, ब्लड कोगुलेशन। हमारे शरीर में कट लगा, खून बह रहा है, वहां थक्का बनेगा, उस प्रोसेस को बोलेंगे ब्लड कोगुलेशन। स्टूडेंट, ब्लड को कोगुलेट करने में हमारे शरीर के 2 चीज का महत्वपूर्ण रोल होता है। 2 आयंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक का नाम कैल्शियम, दूसरे का नाम विटामिन के। जी हाँ स्टूडेंट, कहाँ काम आता है, कैसे आता है, सब एमबीबीएस में आके पढ़ोगे। यहाँ तो सिर्फ पहले एग्जाम निकालना है, तो एग्जाम निकालने के लिए एनसीईआरटी की चीजें इंपॉर्टेंट। कैल्शियम, स्टूडेंट आयन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड कोगुलेशन इक्वल्स टू, क्या नाम दोगे? कैल्शियम प्लस प्लस, कैल्शियम प्लस प्लस, या फिर इसी को कैल्शियम पे 2+ लिखते हैं आप लोग केमिस्ट्री में। ओके, विटामिन प्लेज रोल इन ब्लड कोगुलेशन। कुछ नहीं लिखेंगे आप लोग, जब लास्ट में मैं साइड हो जाऊंगा बोर्ड से उसके बाद आप लोग लिखेंगे। कौन सा विटामिन? अभी बताया था, विटामिन के। ओके, विटामिन के। जी हाँ स्टूडेंट, विटामिन के। 2 चीज पढ़ाया, कैल्शियम आयन है जो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, उसके बाद से विटामिन के रोल प्ले करेगा कोगुलेशन में, ये पढ़ाया। ये 2 चीजें आप लोग लिख लेंगे स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, ये बाहर आके तो क्लॉट होता है, हमारे बॉडी में क्यों नहीं क्लॉट होता है? आपको याद हो तो हमने पढ़ाया था, बॉडी में ऊपर वाले ने दे रखा है एक स्पेशल हार्मोन नहीं कह सकते उसको, एक स्पेशल मैकेनिज्म। जी हाँ स्टूडेंट, एक सब्सटेंस प्रेजेंट है हमारे बॉडी में। बोलूँ तो कौन सा सब्सटेंस? हेपेरिन। हार्मोन गलती से भी नहीं कह देना है।
मेरे मुंह से निकल रहा था स्टूडेंट, हेपेरिन एंटीकोगुलेंट, नेचुरल एंटीकोगुलेंट का मैं बात करूं तो हेपेरिन। ओके ओके स्टूडेंट, ब्लड डज नॉट क्लॉट इन आवर बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसके कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेपेरिन। ओके, हेपेरिन को नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन जब डॉक्टर ब्लड डाल रहा होता है पेशेंट के अंदर, वहां तो पॉलीथीन में ब्लड होता है, एक पैकेट में होता है, वहां तो क्लॉट नहीं करता है। कारण क्या, ऐसा क्या चीज डाल रखा है बाहर से डॉक्टर ने? जी हाँ स्टूडेंट, वहां पे हम लोग यूज करते हैं आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट। ओके, उसका नाम होता है ADTA, सोडियम सिट्रेट। एनसीईआरटी नाम नहीं देता लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके, ब्लड बैंक यूजेज आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट, आर्टिफिशियल बोलूं तो हाथ से बना हुआ, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट। दो का नाम लिख लेंगे, एक का नाम ADTA, आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, और एक का नाम सोडियम सिट्रेट। ओके, ये दोनों कैल्शियम को पकड़ लेता है, कैल्शियम को निकाल देता है, क्लॉट ही नहीं होने देता। कैल्शियम तो चाहिए ही चाहिए क्लॉटिंग के लिए। ये दो चीज लिख लेंगे आप। स्टूडेंट्स, अभी तक पढ़ाया आपको, कैल्शियम का रोल होता है, विटामिन K का रोल होता है, बॉडी में क्लॉट नहीं करेगा क्योंकि हेपेरिन होती है। ब्लड बैंक में आर्टिफिशियल यूज करते हैं एंटीकोगुलेंट्स का, जिसका नाम दिया ADTA, सोडियम सिट्रेट। यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं कि जब खून हमारे शरीर से निकलना स्टार्ट होता है किसी डैमेज के बाद, तो बॉडी काम कैसे करती है। ओके, ये रहा हमारा ब्लड वेसल, ये रहा हमारा ब्लड वेसल, ये रहा ब्लड वेसल। जा रहा हमारे बॉडी में कोई कट लगा, हम बाइक से गिर गए, यहाँ पे कट लगा, निकलना शुरू हुआ ब्लड का। स्टूडेंट, यहाँ से दो फैक्टर रिलीज होता है। ओके, एक तो यहाँ का जो डैमेज टिश्यू है वो एक फैक्टर रिलीज करता है। दूसरा चीज आपको याद हो तो क्लॉटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन सा, प्लेटलेट। अच्छा, और कैल्शियम। तो यहाँ से जो टिश्यू डैमेज हुआ वो भी एक फैक्टर रिलीज करता है, यहाँ का प्लेटलेट्स भी एक फैक्टर रिलीज करता है। जी हाँ स्टूडेंट, उस दोनों फैक्टर के साथ कैल्शियम और क्लॉटिंग फैक्टर्स मिलके एक चीज बनाती है, जिस चीज का नाम है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, उसको एक्टिवेट कर देता है। ये जो चीज बनाता है उसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ मिलके एक्टिवेट कर देता है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को। ओके, 3 रिएक्शन पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग, उस तीनों रिएक्शन को लिखते हैं, आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा सारा चीज। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा ब्लड वेसल, ये रहा ब्लड वेसल, यहाँ कट लगा, यहाँ से खून निकला, यहाँ से दो चीजें रोल प्ले करेगा। एनसीईआरटी भी लिखा, टिश्यू, डैमेज टिश्यू एंड प्लेटलेट्स। ओके, प्लेटलेट्स और डैमेज टिश्यू दो चीज रिलीज करेगा, एक फैक्टर रिलीज करेगा, एक फैक्टर। नाम होता है इसका एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, इसका नाम एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये सब बाद में एमबीबीएस में पढ़ेंगे, अभी आप लोग लिखने के लिए कुछ नहीं लिखोगे, एक कॉमन चीज लिख लोगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये ऐसे डब्बा बना के कि ये दोनों ने मिलके एक फैक्टर रिलीज किया, जो फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया। थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे चल के स्टूडेंट कैल्शियम और क्लॉटिंग फैक्टर्स का यूज करते हुए, क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं सारा पैथोलॉजी में पढ़ोगे एमबीबीएस में आके। ओके, क्लॉटिंग फैक्टर्स का यूज करते हुए एक एंजाइम को एक्टिव कर देता है, जिस एंजाइम का नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, थ्रोम्बोकाइनेज। ये एंजाइम बॉडी में इनएक्टिव रूप में पड़ा, इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ होता है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को एक्टिव कर देगा। स्टूडेंट, यहां तक चार्ट बनाएंगे, इसके आगे थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन होते हैं बॉडी में, उसको एक्टिव करके फाइब्रिन बना देगा और फाइब्रिन क्लॉट बना देता है। ओके, पहले ये वाला लिख लेंगे, यहां तक लिखा आपने। इसके बाद एक और रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन नहीं चार्ट टाइप से, एकदम मन लगा के पढ़ेंगे एक एक चीज। आप लोगों को बहुत मुश्किल से समय निकाल के, बीच में 2 दिन लेक्चर नहीं आया था, कल और परसों बहुत ज़्यादा व्यस्त थे और थोड़ा स्वास्थ्य भी सही नहीं था इस कारण से, लेकिन हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू। अगला लेक्चर कौन सा आप लोगों को पढ़ना है, हम एक वोटिंग करवा लेंगे, उस हिसाब से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट।
सारा पढ़ाई एकदम करते जाएंगे साथ का साथ, कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम में कुछ भी पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, कभी भी आपके जीवन में ये लगे ना कि आपके पास दुख बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, कुछ भी है, तो एक चीज़ हमेशा जीवन में याद रखिएगा, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। हम लोग अपने लाइफ में बहुत कुछ से सफ़र किए, दुख से कई बार अच्छी चीज़ें मिली, कई बार हंसे दोस्तों के साथ, कई बार रोए, बट उन सब चीज़ में एक चीज़ कॉमन था। नीट भी मेरा पहला अटेम्प्ट में नहीं निकला था तो बहुत परेशान हुए, फिर जब निकला तो बहुत खुश हुए। इन सारे लाइफ के परिस्थितियों में जहाँ भी रोए, जहाँ भी हंसे, एक चीज़ कॉमन था, ज़्यादा देर के लिए कोई भी समय नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप अपने लाइफ में जगह दे देना। परमानेंट कुछ भी नहीं था। जब भी रोए कुछ ही समय के लिए रोए, समय सही हो गया। जब भी हंसे कुछ ही देर के लिए हंसे, जीवन का अगला मुश्किल आ गया। इसीलिए कहते हैं लाइफ के जब टॉप पे रहो तो बहुत ज़्यादा घमंड मत करना, और लाइफ के जब बॉटम पे रहो, सबसे नीचे रहो, तो बहुत ज़्यादा उदास मत होना, क्योंकि कुछ ही दिन की बात तो होती है। आप उस समय हौसला बना लो, अच्छे फ्रेंड सर्कल हो, वो लोग आपको मोटिवेट कर दे। दोस्त लोग नहीं भी हैं तो आप अपने आप को मोटिवेट कर दो स्टूडेंट्स। जी हाँ स्टूडेंट, हमारे पास बन चुका था थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। ओके, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। जी हाँ स्टूडेंट, ये एंजाइम एक काम करता है, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। ओके, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव रहता है बॉडी में, इसको बदल देता है एक्टिव फॉर्म में, नाम दिया थ्रोम्बिन। एनसीईआरटी में इधर से उधर करके दिया हुआ स्टूडेंट, उसको हम लोग अच्छा से आपको बता दे रहे हैं। थ्रोम्बिन, अब हमारे पास 3 चीज बनता है। पहले का नाम था थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, अब बना थ्रोम्बिन। इसका इस्तेमाल करके हमको फाइब्रिन बनाना है। स्टूडेंट एक और रिएक्शन चलता है साथ में, ये वाला भी लिख लेंगे। अब थ्रोम्बिन आ गया हमारे पास, थ्रोम्बिन क्या काम करेगा, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में फाइबर लाइक प्रोटीन होता है, और यही होता है नेटवर्क फाइबर्स का, जो आपका खून जिस टाइम बह रहा होता है ये जो थक्का बना देता है, नेटवर्क बना देता है, ये फाइब्रिन का कमाल होता है। लेकिन फाइब्रिन बनता कैसे है, इसके ऊपर आता है थ्रोम्बिन। ओके, ये तो बॉडी में पहले से प्रेजेंट रहता है। पहले क्यों नहीं थक्का बनाता, क्योंकि इनएक्टिव होता है। ओके, इनएक्टिव होता है, ये वाला एकदम एक्टिव होता है तो फाइब्रिन बना देता है। जी हाँ स्टूडेंट, इतना पढ़ाया, 3 चीज पढ़ाया ब्लड कोगुलेशन के लिए। पहला चीज, टिश्यू जो डैमेज होगा वहां से एक फैक्टर निकलेगा, दूसरा प्लेटलेट से निकलेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो कैल्शियम और क्लॉटिंग फैक्टर्स का मदद लेते हुए एक एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, नाम दिया थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। जी हाँ स्टूडेंट, इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। ये एंजाइम काम क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन हमारे बॉडी में होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, उससे बना देगा थ्रोम्बिन, एक्टिव फॉर्म में ला देगा। थ्रोम्बिन बदले में क्या करेगा, हमारे पास कई सारे थ्रेड्स, धागा बोल सकते हैं, प्रोटीन का पड़ा हुआ होता है बॉडी में, जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन, उसको एक्टिव फॉर्म में फाइब्रिन में लाके नेटवर्क बना देगा और ब्लड क्लॉटिंग को रोक देगा। ये इसका टाइम पीरियड क्या कैसे होता है, सारा चीज एमबीबीएस में आके पढ़ोगे। फिलहाल के लिए इतना ही, ये सबका डिटेल्स से एकदम मजा आएगा एमबीबीएस में जब पढ़ोगे, तो बड़ा मैकेनिज्म होता है, टाइम फिक्स होता है, सारी चीजें होती है। ये बना दिया थक्का। स्टूडेंट एनसीईआरटी के बाहर जरा सा एक झलक दिखाना चाहेंगे आपको। ये थक्का बॉडी के बाहर बन गया, काम का है, बॉडी के अंदर बन गया तो, जी हाँ स्टूडेंट, ऐसा भी तो हो सकता है बॉडी के अंदर बन गया स्ट्रोक, किसी का ब्रेन में खून हेमरेज हो गया, थक्का बना दिया स्ट्रोक, किसी के हार्ट के किसी आर्टरी में जाके फंस गया, लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी में जाके सबसे ज्यादा फंसता है ये वाला थक्का अंदर में, नाम दिया मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक। इतनी बड़ी बड़ी बीमारी, जानलेवा बीमारी हो जाता है इसका डिसऑर्डर। जी हाँ स्टूडेंट, एक चीज और पढ़ोगे आप लोग, क्लास 12th में पढ़ोगे, और सबसे ज्यादा डेप्थ में एमबीबीएस में एक बीमारी होती है, नाम होता है हेमोफीलिया। उस बीमारी में ये क्लॉट ही नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं इस रास्ते में कोई गड़बड़ी आती है जिसके कारण क्लॉट नहीं बना, इंसान को कट लगा, खून बहते रह गया, जानलेवा बीमारी हो जाता, मर जाता इंसान। अच्छा, ये जितना पढ़ाया सब आपके फिंगर टिप्स पे। जी हाँ स्टूडेंट, अभी तक जितना पढ़ाया सब, इसका नाम देते हैं क्लॉट, ये जो बन जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, क्लॉट,
ये था आज का हमारा ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग करते जाएंगे। इसके बाद किस चैप्टर का हमको कंटिन्यू करना है, एक वोटिंग डाल देंगे हम यूट्यूब पे या अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग वहां ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, कब क्या कौन सा लेक्चर ले रहे हैं उसका अपडेट हम देते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।